नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा पंचमी विषय हिंदी और ये हिंदी का पहला पाठ है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके 2 अंतरे बताए थे। ये पाठ है हम भारत के भरत, इस पाठ का नाम है। तो इस पाठ में हमारे जो देश की गौरवशाली संस्कृति है इसका पूरा तरह से वर्णन किया हुआ है और मैंने आपको इसके 2 अंतरे जो पढ़ाए थे उससे आगे के 2 अंतरे हम आज पढ़ेंगे। तो पहले इस कविता को मैं पढ़ रही हूँ तो आपको मेरे पीछे इस कविता को बोलना है और जैसे मैं बोलूँ उस तरह से इसको बोल करके आपको याद करनी है। बोलेंगे, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो हमने सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। अब मैंने आपको इस कविता का वाचन करवाया है। अब मैं इस कविता की पंक्तियों को पढ़ करके वापस आपको इसका अर्थ बताती हूँ। क्या इस कविता के माध्यम से या इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि पहली पंक्ति है, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, अर्थात कि जब हमारे संस्कृति में, हमारे जो इतिहास में है वो बहुत सारे युद्ध हुए हैं और जब भी किसी ने हमें ललकारा है तो हमने उसकी ललकार का पूरी तरह जवाब दिया है और उसे जो विरोधी है उसको परास्त ही किया है। हमने ललकार का कभी भी पीठ नहीं दिखाई है, ललकार के सामने हम डटे हुए खड़े रहे हैं। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। उंगली दांतों तले दबाना अर्थात इस प्रकार के कार्य करना जो कि आश्चर्यचकित करने वाले हों। जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा गौरा और बादल का जो युद्ध हुआ था रानी पद्मिनी के स्वाभिमान को लेकर के, जिसमें राणा रतन सिंह को वो दिल्ली से छुड़ा करके लाए थे। जो गौरा का शीश था, वो शीश जो गौरा थे उनका शीश कटना जाने पर भी उन्होंने उनके धड़ ने युद्ध किया था। इस प्रकार की घटनाएं हमारे इतिहास में बहुत सी हैं जिन्होंने हमें संसार को अचंभित किया है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमने उनको इस प्रकार, इस शालीनता से, इस गौरवता के साथ में पूर्ण किया है कि हम इतिहास के, हमारे वो कार्य इतिहास के पन्नों में शामिल हुए हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। त्याग और बलिदान जो है वो इस मिट्टी के द्वारा ही हमें प्राप्त है। त्याग और बलिदान में सबसे बड़ा नाम आता है पन्नाधाय का, जिन्होंने कि अपने राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो एक नहीं अनेकों हैं जो कि हमें हमेशा ही सुनने को मिलते हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, जिस तरह से कोयले के खान में से हीरा निकलता है तो यहाँ का जो समाज है वो समाज, उस समाज को एक ऐसे खान की तरह माने तो उस खान में, यहाँ के समाज में बहुत से हीरे हैं जो कि हर तरह से हर तरफ हमें देखने को मिलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि हिंदुस्तान से बढ़कर के हो। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है।
यह धरती माता, यह जो धरती है वो हमारी माता है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए यह धरती हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। जैसे आप देखते हैं कि आज की जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे जो जवान हैं वो किस तरह से सेना में शामिल होकर के और हमारी सुरक्षाओं के लिए डटे रहते हैं सीमाओं पर, तो उसी प्रकार इस देश में रहने वाले हर एक बालक की, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के इस देश की, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करे, उसके लिए पहरेदार बन कर के खड़ा रहे। वो पहरेदारी चाहे सीमा पर जवान के तौर पर हो या फिर देश के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति, या ऐसे कहें कि जो समाज के अंदर विघटन करने वाले घटक हैं या जो आतंकवादी गतिविधियां करने वाले घटक हैं, उनको रोकने के लिए हो। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाओं को देखे तो उसको रोके, उसका विरोध करें। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। हमारी जो कठिन परीक्षा है इस समय, ये जो आज का समय है वो समय हमारी कठिन परीक्षा ही है, जिसमें कि हमें खूब मेहनत करके और अपने आप को स्वयं सिद्ध करना होगा। माँ का दूध पिया जो हमने, सौगंध उसी की खाई है। सौगंध खाना अर्थात कसम खाना, हमने हमारे मातृभूमि की, हमने हमारी माँ की सौगंध खाई है कि हम इन परिस्थितियों का डटकर सामना करेंगे और विजयी होंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से, बलिदान से। इसी उम्र में अर्थात इस जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए किसी भी प्रकार की उम्र का या इससे उम्र का कहीं कोई लेन देन नहीं, या तो वो छोटा बालक हो या वृद्ध हो या जवान हो, कोई भी समस्या से जूझ सकता है। जैसे हमने सबसे पहले उदाहरण सुना था ध्रुव का। ध्रुव की उम्र मात्र 5 वर्ष थी जब वो जंगल में जाकर के और कठोर तपस्या की। तो जो ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, इस तरह के जो बालक है वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो कि उम्र से नहीं केवल अपने निष्ठा के कारण, अपने से उम्र से जो बड़े जो काम थे उन्होंने वो भी कर दिखाए थे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो कोई भी इस प्रकार का देश नहीं है जो कि हमारे भारत भूमि से बढ़कर के। हमारी जो भारत भूमि है वो सर्वोपरि है, सभी से महान है, और इसी का इस पाठ में दोहरान बताया हुआ है। इस पाठ के माध्यम से हम हमारे जो त्यागी, बलिदानी वीर सिपाही हैं, सैनिक हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ा है। तो आप इस पाठ को पढ़ करके, इस कविता को पढ़ करके, इस कविता के माध्यम से जितने भी जो वीर पुरुष हैं उनके बारे में आप आपस में चर्चा करेंगे। उनमें अनगिनत नाम आते हैं, तो जिन जिन के नाम मैंने बताए हैं आप उन नामों का जो परिचय है वो अपने आपस में एक दूसरे से कर सकते हैं, और परिवार में अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं कि ध्रुव कौन थे, प्रहलाद कौन थे, या गुरु गोविंद सिंह कौन थे। वो कौन थे जिन्होंने कि अपने 4 पुत्रों को युद्ध में बलिदान किया, लेकिन फिर भी अपने लिए और अपने समाज के लिए अड़े रहे और हार नहीं मानी। इस तरह से आप अपने परिवार में बैठकर अपने बड़े बुजुर्गों से इस तरह के बलिदानी वीरों की चर्चा करें और इस कविता को याद करेंगे। धन्यवाद।